मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा इसे छोड़ दो। अरे तुम ये देख रहे हो कि ये जमीन पर गिरा है, लेकिन ये मेरा दीवाना जमीन पर नहीं गिरा है, बल्कि अपने गुनाहों को याद करते करते इसने दुनिया को छोड़ दिया है। ये दुनिया को अलविदा कह चुका है, ये दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उस नौजवान का जमीन पर गिरना था, उसका इंतकाल हो जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, अब इसे गुस्ल दो, इसे कफन पहनाओ, और कफन पहनाने के बाद इसका जनाजा तैयार करो। आज इसका जनाजा कोई और नहीं, बल्कि आज इसका जनाजा आमिना का लाल पढ़ाएगा, नबियों का ताजदार पढ़ाएगा। जैसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह कुरान के जरिए पैगाम दे रहा, और किसे दे रहा? दुनिया के सब को नहीं कह रहा है। अल्लाह किसी को यहां मौसूफ कर रहा, इंतखाब कर रहा, लफ्ज़े या अय्युहल्लज़ीना कह के। अल्लाह तबारक व तआला यहां ईमान वालों को मुखातिब करके अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ चौबे के पुरवा के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, ऐ जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, आप यकीन के साथ बताएं, क्या आप अल्लाह से डरते हैं? जितने लोग यहां मौजूद हैं, कोई कहे, ये कह सकता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, जबकि अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप कहेंगे, मौलाना मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं कहूंगा नहीं डरते। आप कहेंगे ये कैसे? मैं तो कहता हूं कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं। आप कहेंगे कि तुम कह रहे हो कि मैं अल्लाह से नहीं डर रहा हूं, तो ये कैसे? मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अगर अल्लाह से आप डरते होते, अल्लाह का खौफ आपके कल्ब के अंदर बसा होता, अल्लाह से आप डरते होते, तो ये आप जो मस्जिद के सालाना जलसे में बैठे हैं, आप जिस मस्जिद के सालाना इजलास में अपने आप को हाजिर किए हैं, ये मस्जिदें आपके सजदों से वीरान ना होती, आपकी मस्जिदें ये खाली नजर ना आती। आपकी मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होती है। अरे मुसलमानों, ये अल्लाहू अकबर की सदाएं क्यों बुलंद होती है? अल्लाहू अकबर की सदाएं इसलिए बुलंद होती है, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करके आपको ये पैगाम नहीं दिया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बल्कि ये अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करके आगे हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह कह के आपको ये पैगाम दिया जाता है, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ। अगर तुम परेशानी से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम मुसीबतों से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम बीमारियों से शिफा चाहते हो, तो ऐ मुसलमानों सुनो, दिल में खुदा का खौफ बसाओ और रब के घर मस्जिद में आ जाओ। आने के बाद अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो। अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाना, सर को झुकाना, ये तुम्हारा काम होगा। तुम्हारे मुकद्दर को बुलंद कर देना ये परवरदिगार। हज़रात गिरामी, लेकिन आप बताएं कौन है जो अल्लाह से डरता? हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वाला जो बंदा हुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा डरता है, वो अपनी पेशानियों को सजदे से खाली नहीं रखता, अपने माँ बाप को नाराज नहीं करता है, अपने पड़ोसियों पर जुल्म और सितम नहीं ढाया करता है,
और हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। जब अल्लाह से आप डरने लगेंगे, इस कुरान की इस आयत को समझ लेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब दिल में खौफे खुदा को बसा लोगे, जब आप अपने कल्ब के अंदर खुदा के खौफ को बसा लोगे, तो मुसलमानों फिर आपकी जिंदगी कामयाबी की दहलीज पर नजर आने लगेगी। आप जब आपके कल्ब के अंदर खौफे खुदा होगा, आपको इस बात की फिक्र होगी, अजान हो रही है, नमाज के लिए चलें, वक्त नमाज का हो रहा है, नमाज पहले पढ़ लें। जब खुदा का खौफ आपके कल्ब के अंदर होगा, आपको इस बात का एहसास होगा झूठ बोलना गुनाह है, आपको इस बात का एहसास होगा पड़ोसियों पर जुल्म करना यह गुनाह है, आपको इस बात का एहसास होगा माँ बाप को सताना यह गुनाह है, माँ बाप को रूठाना यह गुनाह है। लेकिन मुसलमानों, आज हम करते क्या है? आज हम गरीब नवाज का नारा लगाते हैं, गौसे आसम की बातें किया करते हैं, आज हम साबिर पाक कलियरी का तस्करा किया करते हैं, वारिसे पाक आलम पनाह की अजमतों को बयान करते हैं, और फिर उनके सदक़े से हम दुआएं मांगा करते हैं कि अल्लाह गाज़ी पाक के सदक़े से मेरा ये काम पूरा कर दे, अल्लाह साबिर पाक के सदक़े से मेरी तमाम परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े से मेरे कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब खुदा ही आपका नाराज होगा, अरे ये वो वसीले हैं जिनका वसीला बनाकर आप रब की बारगाह में अपने दुआओं को कबूल करवाना चाह रहे हैं, अपने इल्तिजाओं को रब की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा बख्शना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों, हमने गौसे आजम का नाम तो ले लिया, गरीब नवाज का तस्करा तो कर लिया, साबिर पाक की अजमत तो बयान कर ली, वारिसे पाक की बड़ाई तो कर दी, लेकिन हमने खुदा की किबरियाई बयान करने के लिए अपनी जबान को नहीं खोला, हमने खुदा की किबरियाई बयान नहीं की। अरे जिन गाज़ी पाक का नाम लेकर आप दुआएं करते हो कि गाज़ी पाक के सदक़े से मेरी दुआ कबूल हो जाए, मुसलमानों उस गाज़ी पाक की जिंदगी उठाइए, और जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो इसी दीन के लिए, इसी इस्लाम के लिए उस गाज़ी पाक ने इसी हिंदुस्तान की धरती पर अपनी जान को निछावर किया है, अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया है, अपना सब कुछ कुर्बान किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गाज़ी पाक के मकाम को ऐसे बुलंद फरमाया है कि हम तो क्या, हमारी पैदा में, हमारी नस्ल में जब तक एक भी बच्चा जिंदा रहेगा, गाज़ी पाक का तस्करा करता रहेगा, साबिर पाक की अजमत को बयान करता रहेगा। लेकिन आज ना हम खुदा से डरते हैं, आज हमारे दिल से खौफे खुदा निकल चुका है। मुसलमानों सुनो, आज यही वजह है कि आज हम बर्बाद हो गए, आज यही वजह है कि हम जुल्म सितम के शिकार हो गए। मुसलमानों, जब हम अपने दिल में खुदा का खौफ बसा लेते, तो जो खुदा से डरा करता है फिर वो किसी दुनियादार से नहीं डरा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज हजरत मौलाना शादाब खान कादरी साहब किबला। लेकिन हम खुदा से नहीं डरते, न जाने सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कितने गुनाह करते हैं, गुनाहों पर गुनाह करते जाते हैं, लेकिन हमें ख्याल नहीं होता कि हम किस कदर गुनाह कर रहे हैं, हमारे इन गुनाहों की सजा क्या होगी। हम अपने गुनाहों पर पछतावा नहीं करते, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते, हम अपने गुनाहों को याद नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं मैंने झूठ बोला, मेरा ये काम बन गया, मैंने फला का हक मारा, मेरा माल बढ़ गया। लेकिन मुसलमानों, ये दुनिया तक है, ये आपका काम दुनिया के अंदर, आपका माल ये दुनिया के अंदर। लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और बरोज़े महशर जब आपका नामा अमाल अल्लाह आपके हाथों में देगा, पढ़ अपने नामा अमाल को, पढ़ अपने नामा अमाल को, तो उस वक्त जो गुनाह किए होंगे, अगर रात में आप मोबाइलों के जरिए गंदी फिल्में देखे होंगे,
तो उस वक्त आप सबके सामने कैसे अपने नामे अमाल को पढ़ेंगे? अगर आपने अपने पड़ोसी का हक मारा है, आपने खुद झूठ पर झूठ बोला है, तो उस वक्त रब की बारगाह में आप अपने गुनाहों को कैसे पढ़ेंगे? इसलिए मुसलमानों, अब भी वक्त है और अपने गुनाहों से तौबा करो और तौबा करके रब की बारगाह में पलट आओ। जब रब की बारगाह में अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। अरे अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह बख्शने वाला भी है, अल्लाह रहम करने वाला भी है, अल्लाह करम करने वाला है। अरे जब बंदा रोता है तो अल्लाह की रहमतें मचला करती है, और अगर हम रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में अपने गुनाहों की फरियाद करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, यकीनन मेरा ईमान बोलता है कि मेरा रब जो बख्शने वाला है वो मेरे गुनाहों को भी बख्श देगा, वो मेरी खताओं को भी बख्श देगा। लेकिन आज हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते हैं। हज़रात गिरामी, बस एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, हम गुनाह करते हैं, हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन एक बात सुन ले इसमें मेरे रसूल से आपको बता रहा हूं, जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचे ना पहुंचे, बल्कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे गुनाहों से तकलीफ हुआ करती है। जब हम गुनाह करते हैं मेरे आका को तकलीफ पहुंचा करती है। जब हम गुनाहों की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाया करते हैं मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ होती है। अरे जो नबी पैदाइश से लेकर अपनी वफात तक हम गुनाहगारों को याद करता रहा, हम गुनाहगारों की याद में आंसू बहाता रहा। अरे मुसलमानों, अब तो हमें सोचना चाहिए कि वो नबी हमें मिला है जो पैदाइश से लेकर आखिरी लम्हे तक वो नबी हम गुनाहगारों को याद करता रहा, और आज हम क्या करते हैं? अपने आका को गुनाह करके तकलीफ पहुंचाया करते हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, हम उन्हीं गुलामों, हम उन्हीं आकाओं के गुलाम हैं, हम उन्हीं के चाहने वाले हैं जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। शहर मदीना है, मेरे मुस्तफा का दरबार है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक नौजवान आता है, आने के बाद कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़कर मुसलमान होता है, मुसलमान होने के बाद अर्ज करता है, आका अब मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता, या रसूल अल्लाह मुझे अपने ही दरबार में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और जो काम हो उसे बता दे, मैं करता रहूंगा, लेकिन आप अपने से दूर ना रखें। आका ने उसकी इल्तिजा को कबूल किया, उसकी फरियाद को कबूल किया, और फरियाद को कबूल करने के बाद वो नौजवान रहने लगा। रहते रहते एक दिन मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस गुलाम से कहा, फले जगह चले जाओ और ये काम करके चले आओ। जैसे ही वो नौजवान नबी का हुक्म सुनता है, सुनने के बाद चलता है, रास्ते में क्या देखता है? एक औरत गुस्ल कर रही है। अचानक उसकी निगाहें उस गुस्ल करती औरत पर पड़ जाती है। जैसे ही निगाहें पड़ी, नौजवान ने निगाहें फेर ली, लेकिन निगाहों का फेरना था, नौजवान के आंखों में आंसू आ जाता है। नौजवान अपने ऊपर शर्मिंदा होने लगता है, अपने आप पर शर्मिंदा होने लगता है। क्यों शर्मिंदा होने लगता है? वो इसलिए शर्मिंदा होने लगता है, वो ये कहने लगता है, ऐ परवरदिगार ये मुझसे क्या हो गया, मेरी निगाहें कहां पड़ गई? ऐ परवरदिगार अगर इस काम की खबर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को हुई कि मेरी निगाहें एक औरत के ऊपर गई है, मेरी निगाहें एक औरत पर पड़ी है, ये खबर मेरे आका सुनेंगे, मेरी इस बात को मेरे नबी सुनेंगे, तो मेरी नबी को तकलीफ पहुंचेगी। वो गुलाम रो रो कर आका की वो गुलाम रोने लगता है और रोकर रब की बारगाह में अर्ज करने लगता है, ऐ अल्लाह इससे बेहतर होता कि तू मुझे दुनिया में पैदा ही न करता। अगर तू मुझे पैदा करता तो पैदा होते ही तू मुझे मौत दे देता। ऐ परवरदिगार मैं अपनी गुनाहों की माफी चाहता हूँ। और वो नौजवान रोकर रब की बारगाह में फरियाद करता है, ऐ परवरदिगार तुझे इस गुनाह की जो सजा देना है मुझे दे दे, लेकिन मेरे आका को इस गुनाह की खबर ना हो। अगर मेरे आका को इस गुनाह की खबर हो गई तो मेरे आका के तकलीफ पहुंचेगी, मेरे आका को तकलीफ पहुंचेगी। ऐ परवरदिगार मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे, ऐ परवरदिगार ये मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो नौजवान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, रोने लगता है और रोते रोते जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाकर नौजवान आंसू बहा रहा है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहा है। एक दिन मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सलमान फारसी से कहते हैं, ऐ सलमान वो आशिक नजर नहीं आ रहा है, वो दीवाना नजर नहीं आ रहा है। हजरत सलमान अर्ज करते हैं, आका मैंने उसके घर पर भी पता किया, मैंने उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता
नहीं है। हजरत गिरामी बड़ी तेजी से बात सुनिएगा। 40 दिन का अरसा गुजर जाता है, वो नौजवान मेरे नबी की बारगाह में नहीं आता है। जैसे ही 40 दिन का अरसा गुजरा, 40वां दिन होता है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सलमान को बुलाते हैं। और हजरत सलमान को बुलाने के बाद आका दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सलमान से कहते हैं, ऐ सलमान फला जंगल में जाओ और जाओ वहां देखो मेरा दीवाना वहां उस जंगल में मौजूद है, मेरे उस दीवाने को लेकर आओ। हजरत सलमान इतना सुनते हैं, सुनने के बाद आ जाते हैं उस जंगल में। जंगल के चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है, अपने मवेशियों को चरा रहा है। जैसे ही हजरत सलमान ने उस चरवाहे को देखा, चरवाहे के करीब जाते हैं और जाने के बाद हजरत सलमान कहते हैं, ऐ मेरे भाई ये बता, क्या तूने मेरे साथी को देखा है, मेरे दोस्त को देखा है, नबी के आशिक को देखा है? चरवाहे ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि तेरा साथी कौन है, तेरा दोस्त कौन है। हजरत सलमान जैसे इतना सुनते हैं, सुनकर आगे बढ़ने लगते हैं। हजरत सलमान से चरवाहा कहता है, मैं तो नहीं जानता कि तेरा साथी कौन है, तेरा दोस्त कौन है, लेकिन ऐ नौजवान सुन, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि कोई रात के आलम में इस जंगल में आता है और इस जंगल में आने के बाद इस दर्द भरी आवाज के साथ रोता है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है, रब की बारगाह में फरियाद कर रहा होता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और रो रो कर पूरी रात इसी जंगल में गुजार देता है। हजरत सलमान कहते हैं, हो ना हो ये वही आशिक हो सकता है, नबी का दीवाना ही हो सकता है। हजरत सलमान कहते हो कहां आता है? वो चरवाहा कहता अभी मुलाकात नहीं होगी, अगर उस नौजवान से मुलाकात करनी है तो तुम्हें रात में आना होगा। हजरत सलमान कहते हैं ठीक है। हजरत सलमान फिर रात का वक्त होता है, वो नौजवान जंगल में पहुंचता है, रोने लगता है, रोकर यही फरियाद करने लगता है, ऐ मौला जो मुझसे गुनाह हो गया है मेरे गुनाहों की माफी दे दे, ऐ और मैला, ऐ परवरदिगार मेरे इस गुनाह की खबर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना हो, मेरे नबी को इस गुनाह की खबर ना हो। अगर मेरे आका को इस गुनाह की खबर हो गई तो मेरे आका को तकलीफ पहुंचेगी। ऐ परवरदिगार मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन मेरे नबी को तकलीफ हो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही नौजवान जंगल में आया, रोना शुरू करता है। हजरत सलमान चरवाहे का हाथ पकड़ते हैं, कहते चल जब तूने उसका पता बताया है तो अब जहां वो रोता है वो जगह लेकर चल। वो चरवाहा हजरत सलमान को लेता है, लेकर उस जंगल में आता है। क्या देखते हैं हजरत सलमान जैसे पहुंचते हैं वो नौजवान रो रहा होता है, आंखों से आंसू बहा रहा होता है, जबान पर यही सदा नजर आती है, ऐ मौला मेरे गुनाह को बख्श दे और मेरे गुनाहों की खबर मेरे आका को ना हो। हजरत सलमान आगे बढ़ते हैं, उसके कांधे पर अपना हाथ रखते हैं। रखने के बाद हजरत सलमान कहते हैं, ऐ दीवाने चल तुझे मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया है। जैसे ही इतना कहना था वो दीवाना खड़ा होता है, खड़ा होकर हजरत सलमान से कहता है, ऐ सलमान क्या मेरे गुनाहों की खबर मेरे आका को हो चुकी है? हजरत सलमान कहते हैं मुझे खबर नहीं है लेकिन चल तुझे नबी ने बुलाया है, चल तुझे आका ने बुलाया है। जैसे ही इतना कहना था हजरत सलमान का इतना कहना था वो नौजवान कहता है, ऐ सलमान मुझे नबी की बारगाह में ना ले चलो, मुझे नबी की बारगाह में ना ले चलो, इसलिए कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं नबी के सामने जा सकूं, मैं अपनी निगाहों को नबी के सामने हाजिर कर सकूं। ऐ सलमान मुझसे गुनाह हो गया है और मैं अब नबी की बारगाह में जाने लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे नबी के पास लेकर ना चलो। हजरत सलमान से वो नौजवान कहता है, वो गुलाम कहता है, ऐ नौजवान ऐ दीवाने चल तुझे नबी ने बुलाया है। आखिरकार उस नौजवान ने, उस दीवाने ने हजरत सलमान से कहा, ऐ सलमान अगर तुम मुझे नबी के पास लेकर जाना चाहते हो तो मेरी एक ख्वाहिश इसे कबूल कर लो। हजरत सलमान ने कहा क्या है? कहा अगर तुम नबी के पास मुझे लेकर जाना चाहते हो तो जब नबी हालत नमाज में हो, जब नबी नमाज की हालत में हो तब तुम मुझे नबी की बारगाह में लेकर चलना, ताकि नबी नमाज में हो मैं नबी की बारगाह में पहुंच जाऊं और नबी से मुझे निगाहें न मिलाना पड़े। हजरत सलमान ने कहा ठीक है। हजरत सलमान लेकर उस दीवाने को चले हैं और वो दीवाना जब पहुंचता है आक़ा दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज से फारिग होते हैं। आका ने फरमाया दीवाने कहां था? उस दीवाने ने कहा आका क्या मेरे गुनाहों की खबर आपको हो गई है? आका ने कहा बता तू कहां था, क्यों चला गया था? उस दीवाने ने कहा आका मुझसे गुनाह हो गया है, आका मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी बारगाह में आ सकूं,
सकूं, मैं आपसे निगाहें मिला सकूं। जैसे ही आका ने इतना सुना, आका उसे तसल्ली देते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। सीने लगाने के बाद आका कहते हैं, ए सलमान इसके घर से छोड़ आओ। हजरत सलमान ने उसके घर छोड़ा। एक दिन का अरसा गुजरा, 2 दिन का अरसा गुजरा, 5 दिन का अरसा गुजरा, 7 दिन का अरसा गुजरा। 8वें दिन मेरे नबी ने कहा, ए सलमान दीवाना नहीं आया, आशिक नहीं आया। सलमान ने कहा, आका वो अपने गुनाहों पर इस कदर शर्मिंदा है कि कहीं वो दुनिया न छोड़ दे। वो बीमारी के हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है और अपने गुनाहों को याद करके रब की बारगाह में आंसू बहा रहा है। जैसे ही नबी ने इतना सुना, आका फरमाते हैं, सलमान अब तक वो मेरी बारगाह में आता रहा, ऐ सलमान चलो आज अपने उस दीवाने के यहाँ चलना है, अपने उस आशिक के यहाँ चलना है। हजरत सलमान को नबी साथ लेते हैं, अपने उस दीवाने के घर आ जाते हैं। जैसे ही नबी के दीवाने के घर आका पहुंचे, जाकर उसके बिस्तर पर बैठते हैं। कहां वो इमामुल अंबिया, कहां वो गुलाम का बिस्तर, कहां वो नबियों का ताजदार, कहां वो गुलाम का बिस्तर। लेकिन मेरे मुस्तफा बैठते हैं और बैठने के बाद वो बीमारी की हालत में पड़ा है, आंखों को आंखें बंद है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जबान से यही सदा है, ऐ परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आक़ा दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस दीवाने का सर अपनी गोद में लेते हैं। जैसे ही नबी का जो उस दीवाने का सर को गोद में लेना था, दीवाने ने आंखें खोली, क्या देखा, चेहरे वद्दुहा सामने नजर आ रहा है, जुल्फे वल्लैल सामने नजर आ रही है, नूरानी चेहरा सामने नजर आ रहा है, इमामुल अंबिया की गोद में उस दीवाने का सर है। जैसे ही दीवाने ने इतना देखा, अपने सर को नबी की गोद से उठाकर जमीन पर रख देता है। जैसे ही रखा, फिर नबी ने उठाया, फिर उसने गोद से सर को हटाया, जमीन पर रखा। आका ने कहा, दीवाना ये क्या कर रहा है? दीवाना कहता है, आका कहां आप नूर, कहां मैं खाकी, कहां आप इमामुल अंबिया, कहां आप नबियों के ताजदार, कहां मैं गुलाम। आका मेरी यह शान नहीं है कि मैं आपके गोद में अपने सर को रखूं, लेकिन आका दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस दीवाने को सर को लिया और अपनी गोद में लिया। जैसे ही अपनी गोद में लिया, अल्लाह तबारिक व तआला ने सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये पैगाम अपने महबूब की बारगाह में भेजा कि रब ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाकर मेरे नबी को ये पैगाम दे दे कि मेरे आका को ये बात बता दे कि ऐ या रसूल अल्लाह, ये आपका जो दीवाना है, इसके गुनाह जो इससे हुए नहीं है, बल्कि इसने जानबूझकर वो गुनाह नहीं किया है। अचानक इसकी जो निगाह पड़ी थी और ये अपने गुनाहों पर इतना शर्मिंदा है, इतना निदामत है, इतना अपने आंखों से आंसू बहा रहा है। अल्लाह ने इसकी अदा को इतनी पसंद फरमाया है कि अगर अव्वलीन और आखिरीन के बराबर का गुनाह अगर ये लेकर रब की बारगाह में आएगा, तो अल्लाह ने वादा किया है इसे बख्श देगा, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा देगा इस अदा के सदके। जैसे ही जिब्रील को रब ने ये पैगाम दिया, जिब्रील आकर नबी को ये पैगाम सुनाते हैं। जिब्रील का ये पैगाम नबी को सुनाना था। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। सहाबा आगे बढ़ के अर्ज करते हैं, आका बात क्या है, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आका ने पूरी बात बयान की कि अल्लाह ने मेरे इस दीवाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है और अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है कि अगर अव्वलीन और आखिरीन के बराबर ये गुनाह लेकर आएगा, फिर भी मैं इसके इस अदा के सदके से इसके गुनाहों को बख्श दूंगा। जैसे ही सहाबा को ये बात सुनी, सहाबा ने ये बातें सुनी, सहाबा आका से अर्ज करते हैं, आका फिर देरी न करे, अपने इस गुलाम को इस बात की खबर दे दे ताकि उसे तसल्ली मिल जाए। जैसे ही आका से सहाबा ने इतना कहा, आका दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस दीवाने को इस बात की खुशखबरी दी। कहा, ऐ मेरे दीवाने खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे कबूल फरमा लिया है और अल्लाह ने तेरी बख्शिश का वादा फरमा लिया है। जैसे उस दीवाने का इतना सुनना था, दीवाने ने इतना सुना, सुनकर उठना चाहता था, उठता है और जैसे ही कदम बढ़ाता है जमीन पर गिरता है, जमीन पर गिरना होता है। सहाबा बढ़कर आगे उसे उठाना चाहते थे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा इसे छोड़ दो, अरे तुम ये देख रहे हो कि ये जमीन पर गिरा है, लेकिन ये मेरा दीवाना जमीन पर नहीं गिरा है, बल्कि अपने गुनाहों को याद करते करते इसने दुनिया को छोड़ दिया है। ये दुनिया को अलविदा कह चुका है, ये दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उस नौजवान का जमीन पर गिरना था, उसका इंतकाल हो जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ साहबा सुनो सुनो, अब इसे गुस्ल दो, इसे कफन पहनाओ,
और कफन पहनाने के बाद इसका जनाजा तैयार करो। आज इसका जनाजा कोई और नहीं बल्कि आज इसका जनाजा आमिना का लाल पढ़ाएगा, नबियों का ताजदार पढ़ाएगा। जैसे मेरे आका ने इतना कहा, साहबा उस नौजवान को गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजा तैयार होता है, बहुत सारे लोग जनाजे में है, वहीं पर मेरे आका भी उसके जनाजे में है। और जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब अपने उस दीवाने के जनाजे में चल रहे हैं, अपने उस दीवाने के जनाजे में जा रहे हैं, तो सहाबा ने क्या देखा कि नबी अपने उस दीवाने के जनाजे में जब जा रहे हैं तो अपने हथ पैर की एड़ियों के बदौलत नहीं बल्कि उंगलियों के सहारे से चलते जा रहे हैं, उंगलियां रखकर चलते जा रहे हैं। सहाबा ने यह मंजर देखा, सहाबा अर्ज करते हैं, आका आखिर बात क्या है, आप अपनी उंगलियों के सहारे से चल रहे हैं, ऐसा तो कभी आपने नहीं किया है, आज आप उंगलियों के सहारे से क्यों चल रहे हैं? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, आज जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। सहाबा अर्ज करते हैं, आका आखिर बात कैसी क्या है कि आप अपने उंगलियों के सहारे से चल रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, तुम ये देख रहे हो कि मैं उंगलियों के सहारे से चल रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज जब मेरा दीवाना दुनिया को छोड़कर जा रहा है, आज जब मेरा आशिक दुनिया को छोड़कर जा रहा है, जब ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इसका इंतकाल हुआ है, ये रोता रहा अपने गुनाहों को याद करके, रब की बारगाह में आंसू बहाता रहा अपने गुनाहों को याद करके, रब की बारगाह में गिरियोजारी करता रहा अपने गुनाहों को याद करके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस दीवाने की इस अदा को, इसके रोने को, इसके गिड़गिड़ाने को, इसके आंसू बहाने को अपनी बारगाह में इतना पसंद फरमाया है कि जब आज इसका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ने जमीन और आसमान के सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, ऐ फरिश्तों आसमान छोड़ दो, ऐ फरिश्तों सिदरा छोड़ दो, ऐ फरिश्तों अर्शे मुअल्ला छोड़ दो, और सारे के सारे फरिश्ते जाओ मदीना चले जाओ, जो मेरे महबूब का दीवाना इंतकाल किया है उसके जनाजे में शरीक हो जाओ। ऐ मेरे सहाबा तुम ये देख रहे हो कि नबी उंगली के सहारे से चल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि फरिश्तों की जमात इसके जनाजे में तशरीफ ला चुकी है, मदीने की गलियां तंग हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी उंगलियों से चल रहा हूं। हज़रात गिरामी बताने का मकसद यह है, अगर बंदा अपने गुनाहों पर निदामत करता है, शर्मिंदा होता है, आंखों से आंसू बहाता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, रोकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो जब वो इंतकाल करता है तो अल्लाह उसके जनाजे में फरिश्तों की जमात को भेज दिया करता है। अगर हम अपने गुनाहों पर निदामत करें, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, और गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अगर हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हम सबके गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा? यकीनन मेरा रब बड़ा रहीम है, वो रहम करने वाला है। हम गुनाह करते हैं लेकिन अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगा करते हैं। मुसलमानों सुनो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब अल्लाह से डरोगे गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ेंगे बल्कि कदम नेकियों के रास्ते पर जाएंगे, कदम मस्जिदों की तरफ जाएंगे, कदम भलाई के रास्ते पर जाएंगे, और जब कदम भलाई की तरफ जाने लगेंगे तो गौसे आजम की भी फैजान आप पर नाजिल होगा, गरीब नवाज का भी करम होगा, साबिर पाक की अता होगी, वारिस पाक की देन होगी, फिर आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी। हज़रात गिरामी, इसलिए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ करें, और ये मस्जिद का सालाना जलसा है, इसलिए अपनी मस्जिद को अपने सजदों से आबाद किया करें। मुसलमानों, हम गुनाह करते हैं, किसी को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन जब हम कोई गुनाह करते हैं, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए गुनाह करने से पहले सोच लो किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन शाफिए महशर जिनके बख्शिश से, जिनके सिफारिश से हम और आपको जन्नत मिलेगी, उस नबी को तकलीफ होती है। इसलिए मुसलमानों, गुनाह करना छोड़ो और अल्लाह से डरो। फिर जब अल्लाह से डरोगे तो फिर दुनिया आपसे डरेगी, दुनिया में आप मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे, मुकर्रम हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके क़ल्ब में खौफ़े खुदा अता फरमाए और अपने महबूब की सच्ची और पक्की मोहब्बत हम सबके क़ल्ब के अंदर पेवस्त अता फरमाए
की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।